हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड आई एस। आई एम डॉक्टर रिद्धि और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ करंट अफेयर्स का, जो कि है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो आज हम इस स्कीम के बारे में पूरा अच्छी तरीके से बात करेंगे। ये न्यूज़ में क्यों आई स्कीम अभी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन, उन्होंने नेशनल रोल आउट जो है वो अनाउंस कर दिया है इस सिस्टम का सारे स्टेट्स और सारे यूनियन टेरिटरीज में। और उन्होंने कहा कि ये सिस्टम जो है वो मार्च 2021 तक सब जगह लागू हो जाना चाहिए। अभी ऐसे 20 स्टेट्स हैं जो कि इस इंटर स्टेट राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए राजी हुए हैं, लेकिन मार्च 2021 तक सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये लग जाएगा। अब फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ये जो सिस्टम है ये करेगा क्या? इट विल इनेबल द माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स टू असेस पीडीएस बेनिफिट्स फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप इन द कंट्री। अब कोई भी जो फेयर प्राइस शॉप होती है कंट्री में, मतलब जो राशन वाली दुकान होती है, वहां से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेनिफिट्स हैं वो उठाए जा सकेंगे। अब वो कौन उठा सकेगा बेनिफिट्स? जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में ये सिस्टम आखिर है क्या। जो हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, यानी कि NFSA 2013 की, उसके अंडर क्या है, लगभग 81 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें एंटाइटल किया गया है कि वो सब्सिडाइज फूड ग्रेन खरीद सकते हैं, जिसमें जो चावल है उन्हें वो 3 रुपए पर किलो मिलेगा और जो आटा है वो उन्हें 2 रुपए पर किलो मिलेगा, और जो कोर्स ग्रेन है जैसे बारले वगैरह हो गए, बाजरा हो गया, वो 1 रुपए पर केजी उनको मिलेगा। और ये कहाँ से खरीद सकते हैं वो? ऑब्वियसली जो फेयर प्राइस शॉप है टारगेटेड पीडीएस की, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, वहां से। So currently about 23 crore ration cards have been issued to nearly 80 crore beneficiaries of NFSA in all states and union territories। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर है कि अभी लगभग जो 80 करोड़ बेनिफिशरीज हैं हमारे NFSA के, उनमें से 23 करोड़ राशन कार्ड जो हैं वो दे दिए गए हैं, इशू कर दिए गए। अब प्रेजेंट सिस्टम में क्या है, राशन कार्ड होल्डर जो हैं वो सिर्फ एफपीएस जो है, यानी कि फेयर प्राइस शॉप जो है, वहां से ही ये आटा चावल दाल खरीद सकते हैं, फूड ग्रेन्स खरीद सकते हैं, और वो भी ऐसी फेयर प्राइस शॉप से जो कि उनकी लोकेलिटी में ही है। लेकिन ये चीज जो है वो वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम के साथ चेंज हो जाएगी। अब ये सिस्टम काम कैसे करेगा, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज करो एक बेनिफिशियरी जो है वो बस्ती की जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां पे रह रही है और वो मुंबई माइग्रेट कर गई काम करने के लिए। तो करंटली she is no longer able to purchase subsidized food grains from a PDS shop in her new locality in Mumbai। तो क्या होगा, अब नई लोकेलिटी में वो आ गई है तो वो उसको लोकेलिटी असाइन नहीं हुई है, वहां पे उसको जो फेयर प्राइस शॉप है वो असाइन नहीं हुई है, जो कि हमारा पुराना सिस्टम है। तो वहां से फूड ग्रेन्स नहीं ले सकती है। लेकिन इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बेनिफिशियरी है वो पूरी कंट्री में किसी भी फेयर प्राइस शॉप से सब्सिडाइज फूड ग्रेन खरीद सकते। तो ये एक मेजर चेंज लाया गया है सिस्टम के थ्रू। अब जो नया सिस्टम है वो एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन पे बेस्ड रहेगा। ये बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करेगा कैसे? जब इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस जो हमारे एफपीएस पे लगे रहेंगे वहां पे इनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा तब। तो उसके थ्रू बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि भाई ये असलियत में बेनिफिशियरी है भी या नहीं, और फिर उसके बाद वो इंसान जो है, जो बेनिफिशियरी है, वो फूड ग्रेन्स खरीद सकता है, जो भी उसको एनएफएसए के अंडर जितना भी उसको एंटाइटलमेंट दे रखा है, कितना आप खरीद सकते हो इतने पैसे में, वो वहां से खरीद ले। क्लियर हो गया ये चीज? अब जो हमारा राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का सिस्टम है वो कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का एम क्या है कि इंटर स्टेट और इंटर स्टेट दोनों तरफ पोर्टेबिलिटी रहे राशन कार्ड की, स्टेट के अंदर भी और दो स्टेट्स के बीच में भी। अब जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, यानी कि IMPDS का जो पोर्टल है, वो इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी जो है राशन कार्ड्स की, उनके लिए टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जिससे जो माइग्रेंट वर्कर है वो किसी भी एफपीएस से फूड ग्रेन खरीद पाएगा। दूसरी तरफ जो दूसरा पोर्टल है हमारा, यानी कि अन्नवितरण.nic.in, ये क्या करेगा, इसमें जो फूड ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है वो पूरी तरीके से स्टोर रहेगा। जो भी फूड ग्रेन्स EPOS डिवाइसेस के थ्रू जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, उनका पूरा डेटा इसमें रहेगा। तो ये दो प्लेटफॉर्म्स काम करेंगे हमारे। अब जो अन्न वितरण वाला पोर्टल है, इट विल एनेबल अ माइग्रेंट वर्कर और हिज फैमिली to avail the benefits of PDS outside their district but within their state।
तो अन्न वितरण पोर्टल की वजह से क्या होगा, जो माइग्रेंट वर्कर होगा या जो उसके फैमिली मेंबर्स होंगे वो पीडीएस के बेनिफिट्स यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेनिफिट्स उठा पाएंगे अपनी डिस्ट्रिक्ट से बाहर, लेकिन स्टेट के अंदर, यानी कि इंट्रा स्टेट एक तरह से। अब जो पर्सन है, जो माइग्रेंट वर्कर है हमारा, वो तो फूड ग्रेन्स कहीं से भी खरीद सकता है, और जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स जो है राशन डीलर से खरीद सकते हैं अपने घर पे ही। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब वो स्टेट के बाहर नहीं जा सकते, वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के बाहर जा सकते हैं लेकिन स्टेट के अंदर ही रहेंगे। लेकिन जो वर्कर है वो, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, यूपी से मुंबई चला गया तो मुंबई की फेयर प्राइस शॉप से वो आराम से फूड ग्रेन खरीद सकता। अब ये जो सिस्टम है हमारा, ये कब से काम कर रहा है, वन नेशन वन राशन कार्ड का। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे जो काम है वो लगभग 2 साल पहले चालू हुआ था, जब गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, और उस स्कीम का नाम था इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि IMPDS। ये स्कीम जो है अप्रैल 2018 में लॉन्च की गई थी। और ये क्यों लॉन्च की गई थी, जिससे जो हमारा पीडीएस है पूरी कंट्री में, उसमें कुछ रिफॉर्म लाए जा सके। अब जो पीडीएस सिस्टम है, इट वॉज मार्ड विद इनएफिशिएंसी लीडिंग टू लीकेजेस इन द सिस्टम। बहुत खराब सिस्टम चल रहा था हमारा, बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट सिस्टम था, लीकेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। मतलब जिन लोगों के पास सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स जाने चाहिए थे उन लोगों के पास नहीं पहुंच रहे थे। तो इन लीकेजेस को बंद करने के लिए और सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया। इस पर्पस के लिए इन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन यूज़ किया, जिसमें इन्होंने आधार का इन्वॉल्वमेंट किया। आधार को बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लिया गया। अब इस स्कीम के अंदर क्या हो रहा था, जो राशन कार्ड्स की सीडिंग है वो आधार के साथ की जा रही थी। मतलब आधार और राशन कार्ड को जोड़ा गया था। और इसी के साथ साथ जो POS मशीन है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो हैं, उन्हें जितनी भी हमारी FPS हैं यानी कि फेयर प्राइस शॉप्स है कंट्री में, उन सब में इंस्टॉल कर दिया था। अब एक बार 100% आधार सीडिंग और 100% इंस्टॉलेशन जो है POS डिवाइस का वो अचीव हो जाए, तो जो नेशनल पोर्टेबिलिटी है राशन कार्ड की, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी 100% हुआ नहीं है, अब होगा। इससे क्या होगा, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो एक ही राशन कार्ड के थ्रू किसी भी FPS से फूड ग्रेन खरीद सकेंगे, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, वो एक सेम राशन कार्ड दिखा के ही अपना खाना जो है खरीद सके। क्लियर है। अब कितने स्टेट्स जो हैं उन्होंने ये सिस्टम अपना लिया है और कितनों को अपनाना बाकी है वो देख लेते हैं। अब इनिशियली ये प्रपोज किया गया था कि इस सिस्टम को जून 1 2020 को नेशनल लेवल पे रोल आउट किया जाए, लेकिन अब थोड़ा देर से कर दिया गया है क्योंकि अभी सब चीज़ें जो है हमारी कोविड की वजह से डिले हो रही हैं। अभी तक 17 स्टेट और यूटीज जो हैं वो इसमें आ चुके हैं। अब वो 17 स्टेट्स और यूटीज कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरला, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, यूपी, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये सब ऑन बोर्ड आ चुके हैं और ये इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी जो है राशन कार्ड्स की, उसे रोल आउट कर देंगे। इसके अलावा 3 और स्टेट्स हैं हमारे, ओडिशा, मिजोरम और नागालैंड। तो इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जून 1 तक ऑन बोर्ड आ जाएंगे, जिससे जो नंबर है स्टेट्स और यूटीज का जो कि सिस्टम में आ गए हैं वो टोटल 20 हो जाएंगे। अब जिन स्टेट्स ने राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी जो है वो रोल आउट कर दी है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो देख लेते हैं। जो फैसिलिटी है इंटर स्टेट राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की, वो 20 स्टेट्स में अवेलेबल है, लेकिन जो नंबर है ट्रांजैक्शन का जो इस फैसिलिटी को यूज करके किया जा रहा है वो बहुत ही कम है। एक डेटा अवेलेबल करवाया गया था IMPDS के पोर्टल पे, तो उसमें पता लगा कि मई 14 तक सिर्फ 275 ट्रांजैक्शंस ही हुए हैं, लेकिन जो इंट्रा स्टेट राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। तो जो इंटर स्टेट हो रहे हैं हमारे ट्रांजैक्शन वो अभी कम है, लेकिन इंट्रा स्टेट हमारे काफ़ी ज़्यादा है। अब अन्न वितरण पोर्टल पे जो डेटा अवेलेबल है उसमें ये शो हो रहा है कि लगभग 1 करोड़ ट्रांजैक्शन जो हैं वो हो चुके हैं इस फैसिलिटी को लेके लास्ट मंथ। यानी कि जो इंट्रा स्टेट राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी है उसका यूसेज ज़्यादा हो रहा है बजाय के इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के, क्योंकि इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी को लेके सिर्फ 275 ट्रांजैक्शन ही हुए हैं, लेकिन इंट्रा स्टेट में लगभग 1 करोड़ ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। तो स्टेट के अंदर अंदर इस फैसिलिटी को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है बजाय कि 2 स्टेट्स के बीच में।
क्लियर है? सो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक, जो कि था वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में। सो मैं होप करती हूँ कि आपको ये करंट अफेयर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आप लोगों को आगे भी ऐसे यूजफुल लेक्चर्स जो है वो मिलते रहे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।